हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथमेटिक्स वे वी मेक मैथ्स इजी। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। किस तरीके से इंटीजर को घटाते हैं, किस तरीके से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये हम लोग सीखेंगे। तो हम इसके लिए कोई भी आपको नया रूल नहीं देने जा रहे हैं। बहुत सारा रूल बता के आपको हम कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं। कम से कम रूल में जितने भी ऑपरेशन ऑफ इंटीजर हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, उन सारे को हम लोग करने का कोशिश करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर अगर जो आपको समझना है तो आपको एडिशन ऑफ इंटीजर का रूल ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडिशन ऑफ इंटीजर का वीडियो मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ से दोनों रूल को ध्यान से पढ़िए, तब आप सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर को समझने के लिए 3-4 क्वेश्चन करेंगे और उसी के आधार पर हम लोग इंटीजर को किस तरीके से घटाते हैं, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो लेट्स टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमको क्या करना है, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 4, मतलब कि 4 में से आपको 10 घटाना है। आप लोग पढ़े होंगे ना, 5 में से 3 घटाइए, तो 5 में से 3 घटाइए, इस तरीके से। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 4 में से 10 घटाइए। ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, 4 में से माइनस करना है 10 को। ठीक है, अब ये कैसे होगा जी, तो इंटीजर है, इंटीजर के अंदर में हम लोगों को पता है कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। वो मनी और बादल वाला आपको एग्जांपल से समझ में आया था नेगेटिव नंबर्स के बारे में। आपको ये भी नहीं पता है तो आप इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर जाके देखिए, वहाँ पे आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे घटाना है, तो हम लोगों का एडिशन का रूल क्या बोलता है कि अगर जो दोनों इंटीजर का साइन अपोजिट हुआ तो आप उन दोनों को घटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब इन दोनों को ब्रैकेट से हम लोग बाहर निकालेंगे, 4 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, +4 होगा। प्लस छुपा हुआ है, प्लस दिखाते नहीं है। और 10 को जब बाहर निकालेंगे तो -10 हो जाएगा, है ना। बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, -10 हो गया या 4। अब ये जो 10 है उसका साइन माइनस का है और ये जो 4 है उसका साइन प्लस का है। चलिए दिखा लेते हैं हम लोग। तो अपोजिट साइन होता है तो आपका रूल नंबर 2 जो एडिशन का था वो क्या बोलता है कि अपोजिट साइन रहेगा तो दोनों इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, उनके वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका वैल्यू क्या है 4 और इसका वैल्यू क्या है 10। तो इन दोनों को पहले हम लोगों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो 10 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, वैल्यू को घटा लिए। अब क्या है, दूसरा बात क्या करना है, उसके अंदर में साइन भी लगाना पड़ेगा ना हमको। तो साइन उस नंबर का लगेगा जिसका की वैल्यू बड़ा था। तो यहाँ पे 10 जो है वो बड़ा वैल्यू है, 4 के कंपैरिजन में 10 बड़ा है ना। उसका साइन क्या है, यहाँ पे माइनस का है, तो हम लोग उसके अंदर में माइनस का साइन लगा देंगे। फिर से एक बार ज़रा हम पूरा शुरू से आपको लास्ट तक बता देते हैं। हम लोगों को क्या करना था, 10 को सब्ट्रैक्ट करना था 4 में से। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा कि वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 4। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को लिखा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन किए, तो ये बाहर में प्लस था इसके, तो +4, और इसके बाहर में माइनस था तो माइनस से मल्टीप्लाई करके -10। ठीक है, तो अपोजिट साइन के कारण क्या हो गया, ये दोनों घटा लिए गए। मतलब कि 10 को हम लोग 4 से घटाएं तो 6 आया, और जो साइन, जो वैल्यू बड़ा था यानी कि 10, उसका जो साइन था वो हम लगा दिए। ये हो गया मेरा सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का पहला क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग लास्ट में इस स्टेप पे एडिशन का रूल लगाए थे। एडिशन के अंदर में इसके लिए हम आपको रूल लिखवाए हैं। 2 इंटीजर अपोजिट साइन रहेगा तो किस तरीके से डील करना है उसको। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर बी। इसके अंदर में है, हम आपके बुक से ही क्वेश्चन ले रहे हैं, -20 फ्रॉम 30। सो हमारा अभी क्वेश्चन क्या है कि 30 में से -20 को हटाना है। यहाँ पे -20 ध्यान में रखिएगा, यहीं पे हम लोग गलती कर देते हैं क्या कभी कभी। तो हमको क्या करना है, 30 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -20 इस तरीके से लिखेंगे।
इसके माइनस को ही सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं यूज़ कर लेंगे, ये माइनस इसका है ना। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग अलग से साइन लगाएंगे, सब्ट्रैक्शन का जो साइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगाएं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो 30 के आगे में क्या है, छुपा हुआ प्लस है, तो उससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, +30 हो गया ये। और इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस में बदल जाता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, +20। अब यहाँ पे एडिशन का रूल नंबर 1 लगेगा कि जब हमारा कॉमन साइन होगा इंटीजर के अंदर में, तो उन दोनों को ऐड कर लिया जाता है और जो भी उसका कॉमन साइन होता है वो आंसर में चला आता है। तो हमारा यहाँ पे दोनों का साइन प्लस का है यानी कॉमन है, तो 30 और 20 को हम लोग ऐड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, 30 + 20 इज़ 50, और इनका कॉमन साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लगा देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम लोग इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर लिए। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करिएगा कि हेडिंग आपका सब्ट्रैक्शन है, लेकिन हुआ क्या, अल्टीमेटली वी हैव एडेड द नंबर। हम लोगों ने नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हेडिंग पे नहीं जाइएगा कभी भी, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अरे हमको तो सब्ट्रैक्शन बोला था, मेरा नंबर 30 में से 20 घटाए हैं तो छोटा होना चाहिए था, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल सही बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं हम लोग, सॉरी सी। 15 फ्रॉम, आपके बुक में कितने तरीके का क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन का हम एक एक एग्जाम्पल लिए हैं। 15 फ्रॉम -25, ठीक है। यानी कि हम लोगों को अभी क्या करना है, -25 में से 15 को घटाना है। तो -25 में से वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 15, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रैकेट में रखना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, कभी गलती नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होता है गलती होने का। स्लिप ऑफ पेन हो जाए तो वो बात की बात है। तो यहाँ पे इसको पहले हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो क्या है, बाहर में कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई होने के लिए, तो -25 रह जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके -15 में बदल जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एडिशन का रूल नंबर 1 लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 का भी माइनस का साइन हो गया, 15 का भी माइनस का साइन हो गया, यानी कि क्या है, इनका कॉमन साइन हो गया ना। तो कॉमन साइन क्या हो जाते हैं, कॉमन साइन को हम लोग ऐड कर लेते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एडिशन कर लेंगे इन दोनों का। पहले तो इनके वैल्यू को ऐड कर लेंगे। कितना है इनका वैल्यू, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 550 और कैरी 1 10, है ना, तो 40 हो गया। और उसके बाद जो कॉमन साइन है वो आंसर में चला आता है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस कॉमन था, तो प्लस का साइन हम लोग कॉमन में लगा दिए थे, और यहाँ पे क्या है, माइनस कॉमन है, तो माइनस हम लोग कॉमन में लगा दिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का तीसरा क्वेश्चन कर लिए। सारा क्वेश्चन आप एडिशन के रूल पे ही बना सकते हैं। क्यों, वो एडिटिव इन्वर्स वाला रूल पढ़ के एक और दिमाग के अंदर में एक्स्ट्रा रूल का झंझट लेना, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपको सब्ट्रैक्शन समझाने के लिए। क्वेश्चन है -11 फ्रॉम -22। मतलब क्या कि हमको -22 में से -11 को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम का मतलब यही होता है कि इसमें से पीछे वाले को घटाना, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना। फ्रॉम का यही मतलब है यहाँ पे। तो -22 में से हमको घटाना है, किसको घटाना है भाई, तो घटाना है -11 को। माइनस का साइन हम लोग अलग से डालते हैं, इसके माइनस के साइन को यूज़ नहीं करते हैं वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट में हम खुद ही डाले हैं और खुद ही फिर ओपन कर रहे हैं, तो -22, ठीक है। और इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस में बदल जाएगा और 11। तो अभी साइन क्या हो गया, 11 का साइन है प्लस और 22 का साइन है माइनस, यानी कि अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन को क्या करते हैं हम लोग, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 22 में से 11 को घटाएंगे तो 11 आएगा। और कौन सा नंबर बड़ा है, 22 बड़ा है या 11 बड़ा है, ऑब्वियसली 22 बड़ा है, उसका साइन क्या है, माइनस का, तो आंसर में क्या लगा देंगे, माइनस, बस दैट्स इट, इजी। तो अगर जो आप ये चारों क्वेश्चन समझ गए तो आपके बुक का सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर आपका हो गया ख़त्म।